Hello students, how are you all? We have completed chapter 5. तो हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए और अब हम जो 6th चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाला है मोमेंट का। तो जो 6th चैप्टर है इसका नेम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा। तो वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा जो आप देख रहे हैं कि स्टॉर्म वाला मौसम है। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफ़ान, किसके अंदर? इरसमा में। जो इरसमा एक नेम है किसका? प्लेस का। तो वहाँ पे स्टॉर्म वाला क्या है? मौसम है, स्टॉर्म आ रखा है। तो स्टॉर्म किस प्रकार से तबाही करता है वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। द साइक्लोन डेट हिट ओरेशिया, कि साइक्लोन डेट हिट ओरेशिया इन अक्टूबर 1999। ओके, तो जो साइक्लोन है, साइक्लोन कहा जाता है हिंदी में चक्रवात को, उसने हिट किया ओडिशा को। कब? अक्टूबर 1999 कि 1999 के अंदर ओडिशा के अंदर क्या आया? साइक्लोन आया, किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिसने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को किल कर दिया एंड डेवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। और डेवास्टेटेड कर दिया, देखो डेवास्टेटेड का मतलब विनाश कर देना, तबाही कर दी किसकी? हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस की। हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस जो है वो बेकार हो गए, सैकड़ों गांव बेघर हो गए, मतलब कि ख़त्म हो गए। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत अ यंग मैन, मतलब कि जो एक इसमें एक लड़का जिसका नाम प्रशांत है, यंग मैन है, ठीक है ना, उसने 2 ड्रेडफुल नाइट्स के अंदर, मतलब भयानक रातें उसने निकाली। वॉज मैरून ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, और वो मैरून रहा मतलब लाल हो गया। तो बिल्कुल कहाँ पर, किस जगह बिताए उसने? रूफ ऑफ हाउस, कि एक हाउस की रूफ के ऊपर उसने 2 दिन बिताए, 2 रातें बिताए उसने लगातार। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू विलेज, और थर्ड डे उसने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएगा? विलेज जाएगा। एंड डिड ही फाइंड हिज फैमिली, और फिर उसको क्या? उसकी फैमिली मिल गई। कहने का मतलब इसमें जो कहानी है, जो स्टोरी है वो ये है कि जो प्रशांत है उसने 2 नाइट्स निकाली स्टॉर्म की। अब वो काफ़ी भयानक स्टॉर्म था, उसमें सब उजड़ गया, गांव उजड़ गए, ठीक है, लोग जो है वो काफ़ी मर गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड हो गए। किसकी वजह से? उस स्टॉर्म की वजह से। अब उसको बिलीव नहीं था कि उसकी फैमिली उसको मिल जाएगी, वो भी अलाइव, जिंदा। तो क्या उसको वो फैमिली मिलती अपनी, ये देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, टाइमिंग दी हुई इसमें ऑन 27 अक्टूबर 1999 कि टाइम जो दिया हुआ है, डेट जो दी हुई है वो दिया हुआ है 27 अक्टूबर 1919, 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर्स डेथ। और ये कब की बात है? 7 ईयर्स आफ्टर, मतलब 7 साल बाद की बात है, जब उसकी मदर की डेथ हो गई। ठीक है, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेड क्वार्टर ऑफ इरसमा, कि जो प्रशांत है वो चला गया था। कहाँ चला गया था? ब्लॉक हेड क्वार्टर, किसका? इरसमा का जो ब्लॉक हेड क्वार्टर है, जगह का नाम है, ब्लॉक हेड क्वार्टर चला गया था अपनी माँ की मृत्यु होने के बाद में। कितने साल बाद में? 7 साल बाद में। अ स्मॉल टाउन कोस्टल ओडिशा, और इरसमा क्या है? एक छोटा सा क्या है? कोस्टल टाउन है। यहाँ पे 1 मिनट, यस, नाउ इट्स विजिबल। यस, दैट इज़ ए स्मॉल टाउन। और ये क्या है? एक स्मॉल टाउन है, ठीक है, स्मॉल टाउन है कोस्टल ओडिशा का। देखो ओडिशा देश का नाम है और ये इस समय एक टाउन है। और कोस्टल किसे कहा जाता है आप जानते हो? ये जैसे मान लो जगह है और इसके चारों तरफ वाटर ही वाटर है, ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है? लैंड है। तो ये जो जगह कहलाएगी वो कोस्टल एरिया कहलाएगा। कोस्टल एरिया क्यों कहलाएगा? कि जो इसके आसपास का जो इलाका है अगर वो पानी से भरा हुआ है तो कोस्टल एरिया कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये कोस्टल ओडिशा जो जगह है उसमें एक छोटा सा टाउन है, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, और ये लगभग 18 किलोमीटर्स दूर है इसके विलेज से। टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, और वो किस लिए गया था? दिन बिताने के लिए। किसके साथ में? अपने फ्रेंड के साथ में दिन बिताने के लिए चला गया। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेंसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर, लेकिन शाम को क्या हुआ? मतलब काले, और मिनेंसिंग का मतलब परेशान करने वाले, तबाह कर देने वाले, ठीक है ना, जो तूफान है वो जल्दी से इकट्ठा हो गया। मतलब दोस्त के घर पे गया तो उसको थोड़ी पता था भाई तूफान आ जाएगा, लेकिन शाम को मौसम बिल्कुल तूफान जैसा हो गया, स्टॉर्म जैसा हो गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, जो विंड से जो हवा है वो घरों के
आकर लगने लगी, घरों की तरफ आने लगी, उसके लगने लगी। विथ स्पीड एंड फ्यूरी, किसके साथ में? स्पीड के साथ में, गुस्से के साथ में। फ्यूरी का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, एंगर, ठीक है। तो एंगर के साथ में लगने लगी। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, कि प्रशांत ने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था, ऐसा भयंकर तूफान, ऐसी भयानक हवाएं उसने पहले कभी देखी नहीं थी। हैवी एंड इंसिसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस एंड एशियन ट्रीज, कि वो जो हैवी और लगातार जो बरसात थी वो क्या कर दी उसने, फिल कर दिया, भर दिया जो काले और जो पुराने जो ट्रीज थे, ठीक है ना, उनको भी उसने क्या कर दिया, जो डार्कनेस एंड एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड, वो भी क्या हो गए, मतलब इतना भयानक बरसात हुई, लगातार हुई कि जो पुराने जो पेड़ थे वो भी अपरूट हो गए, मतलब कि उखड़ गए। क्रैश टू द अर्थ, और क्रैश होके कहाँ पे मिल गए, मिट्टी में मिल गए, ज़मीन में गिर गए क्रैश होकर। स्क्रीम्स रैंट द एयर एज पीपल एंड हाउस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं स्क्रीम्स का मतलब चीखे, स्क्रीम्स का मतलब क्या होती है, चीख। एक मिनट, यस, कि जो स्क्रीम्स है, किसकी स्क्रीम्स, कि जो लोगों की जो चीख है, ठीक है ना, रेंट द एयर, वो हवा में गूंजने लगी। रेंट द एयर का मतलब उनकी जो आवाज़ है, चीख है, वो हवा में गूंजने लगी। कब? जब लोगों एज पीपल हाउस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, जैसे जैसे लोग और घर रहे वो तेज़ी से वॉश्ड अवे होने लगे, पानी में बहने लगे, तो लोगों ने चीखना शुरू किया। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, और जो एंग्री वाटर था, मतलब फ्यूरी जो वाटर था, मतलब जो इतना गुस्सा वाला जो पानी था, वो स्वील्ड हो गया, मतलब चारों तरफ गिर गया। किसके, कहाँ पर? अपने दोस्त के घर के ऊपर, मतलब उसके दोस्त के घर के चारों तरफ पानी पानी हो गया। नेक डीप, कितना, गला डूब जाए इतना पानी आ गया। द बिल्डिंग वॉज ऑफ अ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेवस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो बिल्डिंग थी ना, बिल्डिंग जिस उसके दोस्त का जो घर था, बिल्डिंग थी, वो किसकी बनी हुई थी? ब्रिक एंड मोटार्स की, मतलब ईंटों की और सीमेंट की बनी हुई थी, मतलब मजबूत घर था, सीमेंट का घर था। और वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, और इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सर्वाइव द डेवस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी, कि जो तबाह कर देने वाली, विनाश कर देने वाली जो हवा की जो गति थी 350 किलोमीटर की, उसमें भी सर्वाइव कर गए। मतलब कि जो हवा की जो स्पीड थी, जो विंड की जो वेलोसिटी थी, वो 350 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, उसमें भी वो घर क्या हो गया, बच गया उसके फ्रेंड का, इस कारण से उनको नुकसान नहीं हुआ। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विथ द कैरेसिंग ऑफ ट्रीज डेट हैड गॉट अपरूटेड। लेकिन जो कोल्ड टेरर था, जो भयानक डर था, किसको लेकर? उसकी फैमिली को लेकर। ग्रू विथ क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, वो बढ़ता चला गया, जैसे जैसे जो ट्रीज थी आसपास की टूटती चली गई, तो उसे डर लगने लगा अपनी फैमिली को लेकर। डेट हैड गॉट अपरूटेड, जो पेड़ लगातार अपरूटेड हो रहे थे, उखड़ रहे थे। एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेज, और लगातार गिरते चले जा रहे थे, कहाँ पर? उनके घर के ऊपर। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, और कई बार तो ऐसा हो रहा था कि जो मिडल ऑफ नाइट थी उसमें भी ऐसा हो रहा था। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल, कि ये डैमेज करता चला जा रहा था इसकी रूफ को और वॉल को, मतलब कि इसकी छत और दीवार को भी ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हुआ चला जा रहा था। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन, और ये जो क्रेज डिस्ट्रक्शन था, इतना विनाशकारी जो डिस्ट्रक्शन था, खतरनाक जो डिस्ट्रक्शन था, डिस्ट्रक्शन का मतलब था तबाही। रोट बाय द साइक्लोन, रोट का मतलब लाई गई, किसके द्वारा? साइक्लोन के द्वारा। एंड द सर्ज ऑफ ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर, और जो सर्ज है, जो तबाही है, सर्ज का मतलब भी तबाही, ठीक है ना, किसकी? इस ओशन की, वो लगातार जारी रही। कितनी देर तक? फॉर द नेक्स्ट 36 आवर, जो नेक्स्ट 36 आवर थे उन तक लगातार मतलब चलती रही वो जो तबाही, वो जो डिस्ट्रक्शन था, वो कंटिन्यू रहा फॉर नेक्स्ट 36 आवर। ऑल द, देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। ऑल द विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, हालांकि जो विंड स्पीड है वो रिड्यूस्ड हो गई जैसे तैसे करके बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक जो हवा की स्पीड है वो कम हो गई। टू स्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, और अब क्या करना है? टू स्केप द वाटर राइजिंग,
अब वो जो वाटर जो राइज हो रहा था, जो पानी जो बढ़ रहा था हाउस के अंदर, उससे बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, प्रशांत और उसकी फ्रेंड की फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। तो उन्होंने रिफ्यूज ले ली, शरण ले ली, कहाँ पे? छत के ऊपर। मतलब पानी जब बढ़ने लग गया तो वो कहाँ चले गए? छत के ऊपर चले गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक, ठीक है ना, जो प्रशांत है वो कभी भी भूल नहीं पाएगा इस प्रकार के शॉक को। ये जो शॉक उसे लगा था इसको वो कभी नहीं भूल पाएगा। एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डेवस्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन। और उसने एक्सपीरियंस किया, उसने अनुभव किया पहली बार, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ डेवस्टेशन, उसने पहली बार ये पहली झलक देखी डेवस्टेशन की, तबाही की, जो किसके द्वारा आई थी? सुपर साइक्लोन के कारण आई थी। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, किसके कारण? ग्रे लाइट। ग्रे लाइट क्यों कह रहे? ग्रे मतलब कि जो ब्लैक कलर होता है उससे हल्का सा ही उसमें वाइटनेस होता है, हल्का सा, बिल्कुल वो ब्लैक जैसा होता है। तो जब बादल होते हैं तो बारिश हो रही होती है, उस समय बिल्कुल मौसम ग्रे हो जाता है। तो कह रहा है कि जो ग्रे लाइट थी ना उसके अंदर सुपर साइक्लोन आया था, रैगिंग डेडली, और गुस्सा कर रहा था, भयानक था। ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। और जो ब्राउन मतलब भूरे रंग का जो वाटर था ना, भाई मिट्टी के कलर का हो जाता है जब पानी आता है तो ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, सब कुछ कवर कर लिया था वाटर ने। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था? वाटर। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड, सिर्फ और सिर्फ जो सीमेंट के हाउसेस थे वही खड़े हुए थे। इन अ फ्यू प्लेसेस, वो भी कुछ कुछ प्लेसेस पे ही। ब्लॉटेड एनिमल्स कार्केसेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। ब्लॉटेड एनिमल कि ब्लॉटेड का मतलब अब जब कोई भी मरता है पानी के अंदर तो फूल जाता है, तो फूली हुई बॉडी जो कहलाती है वो ब्लॉटेड कहलाती है। जो ब्लॉटेड एनिमल कार्केसिस है, कार्केसिस का मतलब हो गई डेड बॉडी, कि जो डेड बॉडी थी, ब्लॉटेड एनिमल की जो डेड बॉडी थी, और जो ह्यूमन डेड बॉडी थी, कॉर्पस का मतलब भी ये डेड बॉडी और कार्केसिस का मतलब भी डेड बॉडी, वो फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी, स्विमिंग कर रही थी, किसके अंदर? इन एवरी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन के अंदर इस, ठीक है। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, कि यहाँ तक कि चारों तरफ बड़े बड़े जो ओल्ड ट्रीज थे वो भी हैड फॉलन, वो भी फॉलन हो चुके थे, गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। और जो 2 कोकोनट के ट्री थे, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको, यस सॉरी, 2 कोकोनट ट्रीज, कि 2 कोकोनट के ट्री, कोकोनट जानते हो आप, नारियल, कोकोनट के जो ट्रीज थे वो फॉलन हो चुके थे, गिर गए थे, किसके ऊपर? रूफ के ऊपर ऑफ देयर हाउस, उनके हाउस की रूफ के ऊपर गिर गए थे। दिस वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मानो कि ये ब्लेसिंग हो, आशीर्वाद हो डिस्गाइज के अंदर। मतलब वो जो 2 पेड़ गिरे ना कोकोनट के, वो उनके लिए आशीर्वाद साबित हुआ। कैसे? बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज, और जो वो टेंडर कोकोनट थे, वो जो कोमल और जो नाजुक कोकोनट थे उस ट्री के, केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्ट्राइविंग इन सेवरल डेज, कि उसने क्या किया, उन कोकोनट्स ने उस फंसी हुई फैमिली को, उस ट्रैप्ड फैमिली को बचाए रखा, किससे? भूख से, मतलब भूखे नहीं मरे क्योंकि नारियल की वजह से। इन सेवरल डेज, कई दिनों तक। डेट फॉलोड, जो कि चलता रहा। फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिन, प्रशांत सैट हडल विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली इन ओपन ऑन द रूफ टॉप। और प्रशांत जो है वो बैठा रहा मुसीबत के अंदर, हडल के अंदर, अपने दोस्त की फैमिली के साथ में, इन ओपन ऑन द रूफ टॉप के ऊपर खुले में बैठा रहा, परेशानी से। हडल का मतलब परेशानी से। दे फ्रोज इन कोल्ड, अब वो फ्रोज हो गए, जम गए। फ्रोज, फ्रीज वर्ड सुना होगा, फ्रीज जमाने का काम करता है, फ्रीज की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है? फ्रोज है। तो वो जम गए किसके अंदर? कोल्ड के अंदर। और इंसेनेंट रेन, और जो लगातार जो रेन हो रही थी उसके अंदर। द रेन वाटर वॉज्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और जो रेन वाटर था वो लगातार प्रशांत के टीयर्स को भी वॉश अवे कर रहा था, बहजा के लेकर, मतलब आंसू निकल रहे थे लेकिन बरसात की वजह से पता नहीं चल रहे थे। द ओनली थॉट दैट फ्लेस्ड थ्रू हिज माइंड, एक ही थॉट था उसके माइंड में जो फ्लैश हो रहा था बार बार, ठीक है ना, वो क्या था? वेदर इज फैमिली हैड सर्वाइव्ड, क्या उसकी जो फैमिली है वो सर्वाइव कर गई, क्या बच गई? द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, इस सुपर साइक्लोन की फ्यूरी से, गुस्से से। तो वो बार बार सोच रहा था, फंसा हुआ अपने फ्रेंड के घर के ऊपर, कि क्या मेरा जो परिवार है वो सर्वाइव है या नहीं है, वो बचा हुआ है या नहीं है, वो सोच रहा था। वॉज ही टू बी बियर अप वंस अगेन,
क्या उसे वापस बी एवॉर्ड करना चाहिए? 2 days later, 2 दिन बाद में, विच सेम टू प्रशांत लाइक 2 years, 2 दिन बाद में, और वो जो 2 दिन ही प्रशांत को कैसे लग रहे थे? 2 years के जैसे, 2 साल के जैसे। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, और जो जैसे जो रेन सीज्ड हुई, सीज का मतलब स्टॉप, सीज का मतलब क्या है? स्टॉप। और जैसे रेन क्या हुई? स्टॉप हुई, जो रेन वाटर है वो भी धीरे धीरे स्लोली रिसीड होने लग गया। रिसीड का मतलब लो, कम होना, ठीक है, डिक्री होना। क्या होने लग गया? डिक्रीज होने लग गया, तो कम होने लग गया। जैसे बरसात कम हुई तो पानी भी कम होने लग गया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली, और जो प्रशांत है वो डिटरमाइंड था, डिसाइडेड था कि वो सीक आउट करेगा, सर्च करेगा अपनी फैमिली को विदाउट फर्दर डिले, बिना देरी के, विदाउट फर्दर डिले का मतलब बिना किसी देरी के अब वो अपने परिवार को ढूंढने जाएगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी क्या थी? डेंजरस थी, खतरनाक थी। हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड, उसकी फ्रेंड की फैमिली ने उसे प्लीड किया, उसे रिक्वेस्ट की विथ प्रशांत से कि वो स्टेप बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, कि वो कुछ देर और रुके उनके साथ में, कि जाने की आवश्यकता नहीं, अभी जो खतरा है, डेंजर है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे जाना है। ही इक्यूपाइड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग स्टडी स्टिक, और उसने इक्यूपाइड किया अपने आप को, एक लंबी सी स्टिक ली, स्टडी स्टिक जो काफ़ी कठोर स्टिक थी। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज, और अब वो 18 किलोमीटर वापस अपनी जर्नी गांव की तरफ स्टार्ट कर दी उसने। थ्रू द स्वलन फ्लड वाटर, कि वो स्वलन, वैसे स्वलन का मतलब सूजना होता है। अब इतनी बरसात हुई है कि पानी इतना हो गया कि यहाँ पे स्वलन वाटर लिखा है उसने, जो बाढ़ का जो इतना स्वलन वाटर था उसमें से निकलता वो चला गया। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और ये एक ऐसी जर्नी थी जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। ही कंस्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक, और उसे लगातार अपनी स्टिक को यूज़ करना पड़ रहा था टू लोकेट द रोड को लोकेट करने के लिए, एंड टू डिटरमाइन, और डिटरमाइन करने के लिए, निश्चय करने के लिए। इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अजय कोई इसने स्टिक ले रखी है, आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि इसने स्टिक ले रखी है यहाँ पे और उससे चढ़ा है ताकि इसको पता चलता रहे। वेयर द वाटर वॉज मोस्ट स्वैलो, कि ये देखने के लिए कि वाटर सबसे ज़्यादा स्वैलो कहाँ है। देखो स्वैलो का जो अपोजिट वर्ड होता है वो डीप, डीप का मतलब होता है गहरा। तो वो स्टिक से क्या पता लग रहा था कि कहाँ पे वाटर डीप है, कहाँ पे शैलो है, जो जहाँ पे शैलो है वहाँ पे वो उस जगह से निकल सके, मतलब जो गहरा ना हो। एट प्लेसेस इज वर्ड, एट प्लेसेस मतलब कई जगहों पे, वेस्ट डीप, कई जगहों पे कितना पानी था? वेस्ट डीप मतलब कमर जितना। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और जो उसकी प्रोग्रेस थी वो काफ़ी स्लो थी। एट सेवरल पॉइंट्स, और कई जगह पे ही लॉस्ट द रोड, और कई जगह पे उसने तो रोड भी लॉस्ट कर दिया था। एंड हैड टू स्विम, और उसके स्विम करना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के बाद में ही वॉज रिलीव टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, लेकिन उसे काफ़ी रिलीव महसूस हुआ, काफ़ी आराम मिला जब उसे मिल गए 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के 2 फ्रेंड्स मिल गए। और ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेजेस, जो भी क्या कर रहे थे? रिटर्न कर रहे थे, वापस जा रहे थे उनके गाँव। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो मूव करेंगे साथ ही, और वो साथ ही चले जाएंगे। अब हम जो है इसको बाद में लेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कराएंगे इसको।